आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि बहुत सारे लोग डॉक्स को माइनिंग करके रखे हैं, बट बहुत सारे लोग डर रहे हैं बाइनेंस पे डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि 30% टैक्स टीडीएस देना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं मेरा ट्रांसफर मैंने बाइनेंस पे डिपॉजिट करने वाला हूं और डिपॉजिट करके ऑप्शन दे दिया हूं। जो भी अकाउंट मैं बाइनेंस पे ही सेल करूंगा। क्यों करूंगा, इसका रीजन है कुछ मैं बताऊंगा, और मैं बताऊंगा फ्रेंड्स पूरा डिटेल में कि टैक्स किसको देना है नहीं देना है, आपको क्या करना चाहिए। 1% टैक्स, 30% टीडीएस लगेगा, किसको लगेगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। और मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपको कहाँ पे डॉक सेल करना चाहिए, कहाँ पे निकालना चाहिए, कहाँ पे हमको फायदा होगा। और मैं बताऊंगा लास्ट में न्यू प्रोजेक्ट के बारे में फ्रेंड्स, जो कि डॉक्स की तरह है, तो आप चाहे तो उसे माइनिंग कर सकते हो, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं बात कर देता हूँ फ्रेंड्स 30% टैक्स के विषय में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई चार्ज पैसा नहीं लगता है, फ्री में आप सपोर्ट कर सकते हैं। कम से कम लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हालांकि टैक्स के विषय में बहुत सारे बात कर रखा हूँ प्रीवियस वीडियो में, जो मेरा पुराने फैमिली होंगे तो आप लोग जानते होंगे टैक्स के विषय में बहुत सारे मैंने बता रखा हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ टैक्स किसको देना नहीं देना। बट मैं बताना चाहूंगा टैक्स के विषय में तो क्लियरिफाई अभी हुआ ही नहीं फ्रेंड्स। अगर देखेंगे बहुत सारे लोग बताएंगे कि टैक्स आपको बाय सेल पे लगता है, सेल करने वक्त लगता है, बाय करने वक्त नहीं। आपको 30% फ्लैट टैक्स लगता है, कोई इसमें छूट नहीं है, लॉस सेटअप वगैरह नहीं कर सकते हैं। 1% टीडीएस लगेगा। अब रही बात फ्रेंड्स, देखिए मैं बताना चाहूंगा ये जो टैक्स वैक्स का चक्कर है ये क्यों रखा है, मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कहाँ पे छूट वगैरह है। बहुत सारे लोग आपको वीडियो में बताएंगे कि 50,000 के नीचे अगर आपका कोई गिफ्ट करता है, एयर ड्रॉप गिफ्टिंग में आता है, तो आपको वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 के नीचे है, तो 50,000 के ऊपर जाता है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और जहाँ पे आप खरीदें, बहुत सारे हैं जहाँ पे आप खरीदें, फिर वहाँ पे होल्ड करके रखें, अगर प्राइस पंप करता है, जहाँ से आपको एयर ड्रॉप जिस टाइम मिला, उसके बाद अगर 2 दिन बाद प्राइस अप होता है तो उस सेल करेंगे, उसके हिसाब से फिर 30% देना पड़ेगा। वहाँ पे सेल करते हैं 50,000 के नीचे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे लोग बोलता है नहीं लगेगा टैक्स, बहुत सारे लोग बोलता है लगेगा। कन्फ्यूज है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखिए टैक्स अगर आपको देखा जाए, हमारे अगर क्रिप्टो को छोड़ दे तो बाहर में 7 लाख तक छूट है, बट क्रिप्टो में फ्लैट टैक्स, ये सबको ही बताएगा। बट मैं बताऊं फ्रेंड्स, अभी इंडिया में जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं आईटीआर के विषय में, टैक्स बनो। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, जो न्यू आ रहा है उसको ये भी नहीं पता है हम तो ट्रेड कर रहे हैं, एयर ड्रॉप ले रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बट हमें 30% टैक्स देना होगा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को आईटीआर फाइल करना ही नहीं आता। बहुत सारे सीईओ को अभी तक ये, अगर आप लोकल एरिया में रहेंगे, बहुत सारे सीईओ को क्रिप्टो के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं, कैसे टैक्स भरना, ये सब बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी इन फ्यूचर में अभी आप देख पा रहे हैं बाइनेंस पे एफआई से रजिस्टर है, यहाँ पे आप टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा। बहुत सारे लोग डर से डॉक्स कॉइन को नहीं ले जाएगा बाइनेंस पे, और मैं बताऊंगा लास्ट में कहाँ पे ले जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो डर अभी हमारे इंडिया में बहुत चीज आना बाकी है। अभी तो ये स्टार्ट है क्रिप्टो से रिलेटेड। अभी देखिए यहाँ रजिस्टर हो रहा है, लीगल हो रहा है, एक तरफ गुड न्यूज है, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब अभी यहाँ पे बहुत सारे आना है, आने वाले टाइम में आपको टैक्स पे करना इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम आएगा, इजी हो जाएगा। अभी डेवलप हो रहा है, अभी इसके विषय में कानून बनना बहुत बाकी है, अभी बहुत चीज आने वाला है, अभी कोई क्लियरिफाई नहीं हुआ है। अभी ये सिर्फ एक लिमिट लगा दिया 30% फ्लैट टैक्स क्यों लगाया, ये पहले जानिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे पैसे हमारे देश से विदेश जाता था, बहुत सारे लोन एप्लीकेशन आता है, वो उसमें लोन देता है, बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन आता है, वहां से लोग स्कैम कर करके विदेश पैसा बेचता है। कहाँ से? इंडियन एक्सचेंज द्वारा बेचता है। जो एक्सचेंज यहाँ पे जैसे बाइनेंस है, गेट डाटा है, वहाँ पे पैसा P2P द्वारा आए तो बाय करके सेल करके वो विदेश पैसा बेचता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। तो उसको, उससे बचने के लिए टैक्स लाया है। कहने का मतलब सीधा 30% लगा दिया टीडीएस, उसी को बचने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, बड़े बड़े अमाउंट को, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को, उसको ट्रैक करने के लिए टैक्स रखा गया, और 1% टीडीएस रखा, ये है मेन। अब सोचेंगे जो छोटे मोटे ट्रेडर है, 10,000 20,000 क्रिप्टोस कमा रहा है, अब उसके पीछे सरकार थोड़ी ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बात कर रखा हूँ, इसके लिए आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ऐसे तो बताया जाता है 80,000 से, जब अगर आपका सालाना कम इनकम है 80,000 से नीचे, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा क्रिप्टो में। बहुत सारे लोग बोलता है कि आपको आईटीआर फिर भी फाइल करना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर जिसके पास मान लीजिए कुछ इनकम हुआ, 50,000 40,000 महीने का, साल का कमाया है क्रिप्टो से, उसमें आपका टीडीएस कटा है 1,000 2,000 3,000 टीडीएस कटा है। अब 3,000 को हम टीडीएस रिटर्न मानता हूं मेरा लॉस, यानी 80,000 से, मान लिया 80,000 मेरा इनकम हुआ है सालाना, उसमें से मेरा टीडीएस कटा है 3,000 2,000 कटा है। अब 2,000 3,000 लेने के लिए मैं आईटीआर फाइल थोड़ी करूंगा, आईटीआर फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि हम जितना का वो मिलेगा ना टीडीएस, उतना हमको सीए हमारा कहने का मतलब वो ले लेगा, अपना चार्ज ले लेगा। 2-3 हज़ार चार्ज ही स्टार्ट है 2,000 से ले लेगा, कहीं 5,000 भी लेगा, 4,000। तो वहाँ जरूरी नहीं है
सरकार को ये भी पता है कि सब कोई ITR फाइल नहीं करेगा। जिससे अगर आप सोचिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में कौन रहता है? स्टूडेंट रहता है, और स्टूडेंट का लाइफ नहीं खराब कर सकता सरकार हमारा। और सबके पीछे अगर भागना, 2-4 कहने मतलब महीने का लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हम इधर गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे कमाता है लोग, और TDS अगर क्रिप्टो भी कमाया तो जरूरी नहीं सरकार उसके पीछे बढ़ जाएगा, नोटिस भेज देगा, जाओ तुम इनकम टैक्स नहीं भरा है, आपका TDS कटा पड़ा है 2,000-4,000 का, आपने क्यों नहीं भरा, आपने इनकम क्या 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया क्या। अगर इस तरह का पकड़ना स्टार्ट कर देना तो मिलियन में लोग जेल में के अंदर होगा। मैंने बहुत सारे लोगों, तो इतना सरकार उसके पीछे नहीं दौड़ जाएगा। सरकार किसके पीछे बढ़ेगा? ये किसके लिए रखा है? जो ज्यादा बड़ा करोड़ों में खेलता है। आप देखेंगे अगर बाइनेंस पे जाएंगे या बड़े बड़े एक्सचेंज पे, हम लोग कितना BTC खरीदते हैं? 2,000, 2,500, 10,000 का। लोग 10-10 BTC एक बार बाय करता है, एक बार सेल करता है। 5 करोड़ रुपया यूं लगाता है, 5 करोड़ रुपया यूं बाय करता है, सेल करता है, ट्रांसफर करता है। तो उसके लिए रखा गया, कहीं कोई गलत ट्रांजैक्शन करने, मतलब कोई मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम का पैसा तो नहीं ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो उसको ट्रैक करने के लिए क्या निकाला? नियम बहुत सारा निकाला। अगर ट्रैक रहेगा तभी तो। अब बाइनेंस रजिस्टर हुआ किस लिए? अगर बड़े इसको दिया गया है, बड़े बड़े एक्सचेंज जो रजिस्टर हुआ है किस लिए हुआ है? कि वहाँ पे अगर बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन हो मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए। अब छोटे मोटे को ट्रैक करना स्टार्ट कर दे तो उतना साला इनकम नहीं होगा लोगों का। और CBI आपके ED आपके घर पे जाएगा, इनकम टैक्स वाला आपके पास जाएगा, छोटे टीम लेके, चलो आपने 50,000 कमाया है, इतना का आपने टैक्स हुआ नहीं भरा, ये सब के लिए नहीं जाएगा, छोटे मोटे के लिए ये नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप टैक्स ना भरें, टैक्स पेयर बनिए। जब तक आप टैक्स पेयर नहीं बनेंगे आप बड़े आदमी बन ही नहीं सकते। आप सोचेंगे नहीं हम 2.5 लाख के नीचे ही कमाएंगे सब दिन, तो मजदूर कमाते हैं, आप हमको भरना ही नहीं, तो आप उतना ही रहेंगे सब दिन। थिंकिंग रखिए बड़ा बड़ा। जब आप टैक्स पेयर का इन सोचेंगे इन फ्यूचर में हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे और टैक्स भरेंगे, तो आपका एनर्जी आएगा, नहीं हम आगे चलकर 10 लाख महीना कमाएंगे, 20 लाख महीना कमाएंगे, टैक्स और हम भरेंगे, क्रिप्टोस कमाएंगे। अगर आप फिलहाल छोटे मोटे ट्रेडर है, 10-20 हज़ार महीने कमा रहे, जरूरी नहीं ITR फाइल करना, मेरे पर्सनल ये है, ठीक है। बाकी आप खुशी खुशी कर सकते हैं, जब हमको इनकम होगा तभी तो हम करेंगे। हाँ, इन फ्यूचर में भरिए, टैक्स भरना अच्छी बात है, इससे सरकार हमारा देश मजबूत होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ इसके खिलाफ कोई टैक्स मत भरिए, जब उस लायक हो जाइए जरूर भरिए। जब नहीं है हमारे पास उतना, हम उतना कमा ही नहीं रहे, अब 100-200 रुपया, 1000, 10,000 के लिए 2,000 TDS कटा, उसके लिए ITR फाइल करनी, ये सब जरूरी तो नहीं है। ये आपको कुछ नहीं होगा, ये कोई नहीं बोलेगा भरने के लिए, ठीक है। जिसको खाता भाई भरना लिखना है लिखिए। बाकी आप अगर बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लिख के रखिए, उसका टैक्स आपको भरना। जब आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप लाखों में खेल रहे हैं, तो आप लिखिए, आपको टैक्स भरना चाहिए। मैं छोटे की बात कर रहा हूँ, थोड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो उसके लिए। अब रही बात फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, ये हो गया, यहाँ पे डरना नहीं है। अब रही बात, हम बात जो डॉक्स हमको एयरड्रॉप मिला, हम बाइनेंस पे ट्रांसफर करें, बाइबिट पे करें, या तो वॉलेट मिले, कहाँ पे ले। अब ये टैक्स के चक्कर में लोग बाइनेंस पे नहीं जा रहा है, सीधी सी बात। देखिए, आज या तो कल आप कहीं भी ट्रांजैक्शन करेंगे, सरकार के पास सब ट्रांजैक्शन रहेगा, सब हिस्ट्री पता रहेगा, आप छिप नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे सरकार के। आज नहीं तो कल जरूर पकड़ाएंगे। पैसा निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे पैसा? बैंक में कहाँ से लाएंगे तो बड़े एक्सचेंज से ही थ्रू। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चीज होता है। बहुत सारे लोग आप सोचेंगे नहीं P2P करके हम लेंगे एक्सचेंज में, आप ट्रस्टेबल, आप अभी देखेंगे बहुत सारे, मैं बताता हूँ, बाइनेंस छोड़ के कोई P2P एक्सचेंज जितने भी आपको दिख रहा है ना, उसके नीचे एक्सचेंज किसी का P2P सेफ नहीं है। मैं बहुत सारे जगह देखा हूँ, सबका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाइनेंस पे जो P2P होता है, वहाँ पे अगर आप बढ़िया से ट्रेड करते हैं P2P, तो कम चांस रहेगा आपका फ्रीज होने का। अगर आप, जब आपका ट्रांजेक्शन भी होगा, आपका अकाउंट फ्रीज भी होगा, तो भी आप सीना तान के चल सकते हैं आगे, बोल सकते हैं मेरा हाँ ट्रांजैक्शन क्यों ले, स्क्रीनशॉट मेरा यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन, इससे ID मेरा फ्रीज हुआ है। जो भी अकाउंट फ्रीज को मैं सही करूँ, मैंने कोई इलीगल नहीं, बाइनेंस रजिस्टर है, वहाँ आप सीना तान के, आपको कोई इलीगल नहीं। वही आप get.io पे P2P करते हैं, जहाँ पे जो रजिस्टर है उस पर बाइबिट पे चले जाते हैं, कहीं जहाँ पे P2P करते हैं वहाँ पे कोई रजिस्टर ही नहीं, तो क्या करेगा, वहाँ डर बना रहेगा। आप डर से करेंगे नहीं, चलो रफा दफा करो पैसा, देखिए डर से नहीं जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। जब आपका लीगल काम कर रहे हैं तो आपको डरना भी नहीं होगा, बैंक फ्रीज भी अकाउंट हो जाएगा, आप आराम से जाके आप सीना तान के बोल सकते हैं मेरा यहाँ मैंने ट्रेड किया था और मेरा ये रहा। बाकी 2 रीजन है फ्रेंड्स बाइनेंस पे जाने का, और भी वहाँ पर ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा। दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल बाइनेंस छोड़ के कोई नहीं है मेरे हिसाब से। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बहुत सारे एक्सचेंज होता है कि विड्रॉ तुरंत रोक देता है, अगर उस पर थोड़ा सा केस वेस चला, हैक वैक हुआ, तुरंत विड्रॉ रोक देगा। बाइनेंस ही एक ऐसा है, बाइनेंस सीजे जेल गया, उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया, फिर भी बाइनेंस कभी विड्रॉ नहीं रोका, वो नहीं रोकेगा। वो उसका बोला आपका पैसा रखा है, जब चाहे निकालो, आप रखो, आपकी मर्जी। बाइनेंस सबसे ट्रस्टेबल है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। दूसरी बात, आपको ऑफर है अभी, अगर आप बाइनेंस पे डॉक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 20,000 पॉइंट फ्री में मिलता है, जो कि अगर अभी की प्राइस जो अभी चल रहा है 0.002 के हिसाब से,
तो अभी फिर भी $50 के आसपास बनेगा। और वही एस्टिमेट है, बाइनेंस का अनाउंसमेंट हुआ है तो जरूर है आपको 0.005 पे होगा, जो कि 20,000 कॉइन का आपको करीब $100 के आसपास होगा। और बाकी 5 लाख जो पहला रजिस्टर किया होगा बाइनेंस, जो फर्स्ट में 5 लाख डिपॉजिट विड्रॉ करेगा बाइनेंस पे, उसको 20,000 कॉइन मिलेगा, बाकी 10,000 मिलेगा। 10,000 कॉइन भी आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर 20,000 कॉइन वहाँ बाइनेंस पे डाल रहे हैं, 20,000 ना मिले तो 30,000 जरूर करें, मतलब टोटल 20,000 का 10,000 उधर से मिलेगा, 20,000 आपका रहेगा, तो 30,000 कॉइन मिलेगा। करीब $40 से $50 आपको फ्री मिल रहा है। टैक्स वैक्स चक्कर बाद में रखिए, अभी टैक्स टीडीएस नहीं कट रहा बाइनेंस पे, अभी नहीं कर रहा ना, अभी टीडीएस नहीं कट रहा बाइनेंस। तो हम लीगल काम कीजिए, बाइनेंस आपको फ्री भी दे रहा है, तो हम ट्रस्टेबल भी रहेंगे, हर जगह रहेगा, तो बाइनेंस पे विड्रॉ करना बेहतर रहेगा। वहाँ पे तुरंत आप सेल कर पाएंगे। अब ट्रस्ट अब कहने मतलब नॉन कस्टोडियल वॉलेट में लेंगे, जैसे ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में लेंगे, टॉन में वॉलेट में लेंगे, तो वहाँ पे टॉन कीपर वगैरह में सेल नहीं कर पाएंगे, प्राइस डंप हो जाएगा। आपको पंप का फायदा उठाना है तो आप बाइनेंस पे जाइए, सेल तुरंत होता है वहाँ पे, कोई नहीं है, आप सेल ऑर्डर लगा देंगे तुरंत होता है। तो बाइनेंस एक वो है। अब रही बात फ्रेंड्स, वहाँ पे हो गया। अब चलिए यहाँ पे मेरा है कि आप बाइनेंस पे ही सेल करें तो बेहतर रहेगा। मैं तो बाइनेंस पे ही करूँगा जो भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्टेबल और जल्दी से सेल होता है। अगर न्यू प्रोजेक्ट आता है, क्यों माइनिंग का प्रोजेक्ट डंप करता है शुरुआत में, आपको तुरंत सेल करना है तो बाइनेंस बेहतर है। बाकी आप आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं जहाँ। हाँ, रही बात चेंज करने का, अगर आप बाइनेंस पे है तो चाहते हैं हम दूसरे एक्सचेंज पे जाएंगे, वहाँ पर अभी ऑप्शन है, कल तक ऑप्शन रहेगा, चेंज कर सकते हैं। या तो अगर आप बाइबिट पे लगा के रखें तो बाइनेंस पे भी आ सकते हैं, अभी भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे तो कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया टैक्स रिलेटेड, कोई टेंशन नहीं, आप विड्रॉ कीजिए। अगर कम इनकम है तो कोई टेंशन नहीं लेना है कि हमको आईटीआर फाइल करना ही करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा ही होगा। सबको जेल में नहीं डाल सकता सरकार, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट है, सबका लाइफ खराब नहीं कर सकता। थोड़े थोड़े उतना तो सरकार बहुत सारी चीज़ में फ्री देते हैं, तो ये सब नहीं कर सकता, उसके आपके पीछे नहीं आएगा, ये सोच लीजिए, सबके पीछे नहीं भागेगा। वैसे तो कानून बहुत चीज़ बनता है, सबको लीगल ही होता है अपना इंडिया में। तो आप छोटी मोटी ट्रेड के लिए आप टैक्स वैक्स का टेंशन मत है, बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स डॉक्स। तो ये हो गया, अब लिस्टिंग हो गया। तो न्यू प्रोजेक्ट कौन सा था, मैंने सुबह के एक वीडियो में, कल के वीडियो में बताया था, पिक्स के विषय में बताया था। पिक्स एयरड्रॉप, इसको भी सेम डॉक्स की तरह ही इसका टास्क वास्क कर सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा डककूप ये भी है, इसका भी सेम डॉक्स की तरह है। मैं गारंटी नहीं करता इन फ्यूचर में लिस्ट होगा नहीं होगा, बट देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, शुरुआत में आता है, डॉक्स को भी नहीं जानता था लोग कि इतना प्रॉफिट देगा या तो आने वाले समय में बाइनेंस पे हो जाएगा। तो शुरुआत में कोई आता है, नाम जब हाइप होगा तो हो सकता हो जाए। तो पिक्स, दूसरा डककूप, ये आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे चाहे तो इसे भी माइनिंग कर सकते हैं। इसका माइनिंग नहीं करना होता, टास्क वास्क पूरा करना होता है, थोड़ा बहुत डेली का थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है, तो इससे सब में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। तो चाहे तो ये सब भी जाके आप कर सकते हैं। बाकी आप मेरा और भी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने के लिए आप टेलीग्राम पे मेरा फॉलो करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट आता है, मैं तुरंत वहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चाहे तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक अपडेट था। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।